आखिर कौन है प्रिया सरोज, जिन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी हाल ही में इनकी रिंकू सिंह जो क्रिकेटर हैं उनसे सगाई हुई है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। और उत्तर प्रदेश से आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं ये। तो ये दिन हमारे दिलों में लंबे समय से था और तकरीबन 3 सालों से, और इसके इंतजार में गुजरा हर सेकंड बेमिसाल था। सगाई की 4 अलग अलग तस्वीर और उनके साथ लिखी गई ये चंद पंक्तियां क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की हैं। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और 8 जून को लखनऊ के एक होटल में दोनों ने राजनीतिक और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में सगाई की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव और जया बच्चन जैसे जाने माने चेहरे भी नजर आए। वहीं कई पूर्व क्रिकेटर्स बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी सगाई समारोह में शिरकत की। अगर आपको भी सांसद बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए बोल रहा हूँ। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और जो लोकसभा सदस्य होता है ना, इसका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और क्या ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के दौरान क्रिकेटर रिंकू सिंह की भाभी जीवन साथी प्रिया सरोज भावुक नजर आई और सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें काफी शेयर भी की जा रही हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग हिस्से से चुनकर संसद तक का सफर करने वाली सबसे युवा महिलाओं में से एक प्रिया सरोज भी हैं। उनकी उम्र महज 25 साल की है और प्रिया एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी से 3 बार सांसद रह चुके कद्दावर नेता हैं और कहते हैं कि उन्हीं की वजह से ये सांसद बनी। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के कैराकत से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये सीट मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। मछली शहर वही सीट है जिसके साल 2024 में प्रिया सरोज सांसद चुनी गई। उन्हें कुल 4,51,292 वोट मिले और मछली शहर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। डॉक्टर संसद .in मुताबिक पीएस सरोज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 23 नवंबर साल 1998 को हुआ था। उन्होंने नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इससे पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। और साल 2024 में अपनी राजनीतिक डेब्यू से पहले प्रिया सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करती ही थी। भविष्य में जज बनने की इच्छा रखती थी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया तो प्रिया ने तय किया कि अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स ही करेंगी। तब उन्होंने एक निजी मैगजीन से बात करते हुए कहा था, अब मैं कार्यकर्ता लोगों का केस लेना शुरू करूंगी। कैसे हुई राजनीति में एंट्री? वैसे तो समाजवादी पार्टी पहले प्रिया के पिता तूफानी सरोज को ही मछली शहर से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा। प्रिया सरोज चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो गई। चुनाव जीतने के बाद एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रिया ने कहा था, 10 साल पहले जब मैं अपने पिता के साथ कभी कभी लोकसभा में आती थी तो लोग कहते थे सांसद जी की बेटी है, और आज 10 साल बाद जब मैं संसद में आई तो लोगों ने मेरे पिता को कहा कि वो सांसद जी के पिता हैं। इसी इंटरव्यू में शादी के सवाल पर उन्होंने कहा ये तय करना उनके पिता का काम है। रिंकू सिंह से मुलाकात। इसी साल जनवरी महीने में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। बाद में इसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और उन्होंने कहा कि रिंकू और प्रिया 1 साल से ज़्यादा वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन परिवार की सहमति चाहिए थी। दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार हैं। शादी इसी साल 18 नवंबर की सुन रहे हैं। प्रिया ने जहां बचपन से ही पावर पॉलिटिक्स को करीब से देखा, वहीं रिंकू का सफर संघर्षों से भरा रहा है। क्रिकेटर से सुपरस्टार बनने
से पहले तक उनका परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक टीवी प्रोग्राम के दौरान रिंकू सिंह ने बताया था कि उन्हें एक वक्त पर कोचिंग सेंटर में पोंछा लगाने की नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट पर फोकस किया और बहुत मेहनत की। रिंकू सिंह का सफर। रिंकू के पिता खुद गैस सिलेंडर डिलीवर किया करते हैं। आईपीएल के साल 2023 के सीजन में जब रिंकू ने एक ओवर में 5 छक्के जड़े तो वो रातों रात लोकप्रिय हो गए। वो कोलकाता में नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे। तब आईपीएल की इस टीम ने रिंकू के सफर से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था और इसमें रिंकू कहते हैं, मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपना खाली समय क्रिकेट खेलने में बिताऊं, या उनकी वजह से ही था कि मैंने क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा। मेरे पास गेंद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इस सफ़र के दौरान कुछ लोगों ने मेरी मदद की। रिंकू उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कम लोग जानते हैं कि मई 2019 में बीसीसीआई ने रिंकू पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो बोर्ड की इजाज़त लिए बिना अबू धाबी में एक T20 टूर्नामेंट खेलने चले गए थे। उस वक्त रिंकू काफ़ी निराश और दुखी हुए थे, लेकिन अपनी इस गलती को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खुद को तराशते रहे और साल 2023 के अगस्त महीने में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। हालांकि प्रिया सरोज ने एक निजी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि भले ही उन्होंने संघर्षों भरी जिंदगी नहीं जी, लेकिन उनके पिता ने काफ़ी चुनौतियों को पार कर राजनीति में अपनी जगह बनाई। वो कहती हैं, अनुसूचित जाति से आने और तमाम भेदभाव झेलने के बावजूद उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है। मेरे दादाजी किसान थे, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। साल 1999 में जब पिताजी ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा, तब उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा कर चुनाव का खर्च वहन किया था। उन्होंने मोटरसाइकिल से ही अपना पूरा चुनाव प्रचार किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है प्रिया सरोज रिंकू सिंह की।